हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आर्य मिशन सरकारी मोहर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है स्वर संधि का फोर्थ पार्ट, यण संधि। तो देखते हैं यण संधि के बारे में। उससे पहले हम देखते हैं जो हमने इससे पहले स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, तो उनमें जो हमने पहला प्रकार पढ़ा था, पहला वो था हमारा दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि में हमारा सजातीय वर्णों का मेल हुआ था। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि में हमारा पहला वर्ण, पहला स्वर अ और आ था, और बाद में उसका मिलन ई और उ के ई उ और री के साथ होकर विकार उत्पन्न हुआ था। इसके बाद आया था हमारा वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में हमारा प्रथम स्वर अ और आ ही था, और उसका मिलन हमारा ए और ओ के साथ हुआ था। इसके बाद आता है हमारा अब ये यण स्वर संधि। क्या? यण स्वर संधि। तो यण स्वर संधि में हमारा इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ या री के बाद भिन्न जाति का कोई स्वर आए, तब ई या य व उ और उ व तथा री र में परिवर्तित हो जाता है। तो अब इसमें हम देखते हैं जो हमारी पहली संधि थी उसमें अ का विलन था, पहला स्वर अ और आ था, या फिर सजातीय स्वरों का मिलन था जैसे अ प्लस आ का। लेकिन इस बार क्या हुआ हमारा? इस बार हुआ हमारा जो हमारा पहला स्वर हमारा ई, पहला स्वर हमारा ई, यहां पे देखते हैं ई या फिर कोई उसके बाद में कोई भिन्न स्वर, कोई सा भी अन्य स्वर आके वो या में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जो हमारा अन्य भिन्न स्वर है वो तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, उसके साथ कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन जो हमारा ई और आई है वो हमारा या में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह हमारा उ और औ वो हमारा वा में परिवर्तित हो जाता है, और री हमारा र में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन जो हमारा अन्य भिन्न स्वर है उसमें हमारा किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, अति प्लस आनंद। अति प्लस आनंद। तो हमारा जो अति प्लस आनंद है, इसमें हमें सबसे पहले तो हमारी कौन सी स्वर संधि है इसकी पहचान करने का पता होना चाहिए। तो जो हमारा इसमें अति प्लस आनंद है, तो अति में ई की मात्रा हुई प्लस आ की मात्रा हुई, ठीक है, ई और आ। अब इसमें हमें यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी ये दीर्घ स्वर संधि होती तो दोनों ई होती, सजातीय होते। इसके बाद अगर हमारी ये गुण होती तो ई हमारा पहला स्वर आ होता, या फिर हमारी वृद्धि होती तब भी हमारा पहला स्वर अ या आ होता। लेकिन हमारा पहला ही स्वर इसमें ई आ गया, तो हमारा ई पहला स्वर आ गया और दूसरा अन्य भिन्न स्वर आ गया। और ई प्लस अन्य भिन्न स्वर, ये हमारे किस संधि की पहचान है? वो हमारी यण स्वर संधि की पहचान है, और यह हमारी परिवर्तित क्या में होती है? यम। तो अब हम देखते हैं ये कैसे परिवर्तित होगी। अत ता हलंत वाला प्लस य, ई प्लस आ मिलकर हमारा क्या बना? य प्लस आनंद। तो हमारा ये क्या बना? ता हमारा आधा है, हलंत लगा हुआ अदत्त है, यह हमारा यहाँ पे पूरा हो गया। आ की मात्रा यहाँ पे आई, ये हमारा पूरा हो गया। ये हो गया हमारा अत्यानंद। क्या हुआ हमारा? अत्यानंद। कैसे हुआ? अ हमारा ऐसे ही आया, त हमारा हलंत के साथ, तो यह हमारा त आधा हुआ, और या के पास हमारी जो आ की मात्रा आई ये पूर्ण हो गया अत्या प्लस बाकी का बचा हमारा नंद। तो हमारा ये बन गया अत्यानंद। इसी तरह हम अपना दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा प्रति प्लस उपकार। प्रति प्लस उपकार। इसी प्रकार हमारा इसमें पहला स्वर हमारा ई है, और इसमें हमारा पहला स्वर उ है। ई और उ हमारा ई उ से हमारा कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमारा जो पहला स्वर
क्या है ई। जो हमारा यण संधि में होता है पहला स्वर ई है, कोई भी अन्य दूसरा स्वर हमारा चाहे कोई भी हो अन्य भिन्न, उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो हमारा ऐसे कैसे ही रहेगा। जैसे कि हमारा अत्या आ जो का तो है, यहाँ पे आ की मात्रा आ गई, बस इतना फर्क हुआ, कोई भिन्न स्वर से कोई मतलब नहीं। और जो हमारा ई है वो हमारा परिवर्तित हो जाएगा यम। तो ये होगा हमारा प्रत प्लस ई और उ। तो हमारा ई परिवर्तित यहाँ हुआ हमारा यम, या हलंत के साथ है, प्लस उपकार। क्या हुआ? प्लस उपकार। तो अब हमारा ये परिवर्तित कैसे होगा? यह प्रत्यय हमारा आधा, यह हमारा ऐसे ही। तो यो हमारा क्या हुआ? यो ऊ की मात्रा, ऊ हमारा कौन सा है? छोटे वाला ऊ, इसकी मात्रा हमारी होती है ये ऊ हमारा यहाँ मात्रा के रूप में आ गया, प्लस पैकार, ऐसे कैसे ही हो गया प्रत्युपकार। इसके बाद हम अपना तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक। तो ई और ए, क्या है? ई और ए। ई हमारा परिवर्तित होगा यम प्रत प्लस य प्लस एक, ऐसे के ऐसे ही, क्योंकि ए जो हमारा अन्य भिन्न स्वर है उसमें हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारा प्रत्यय आधा हुआ, यह ऐसे के ऐसा लिखा और एक ही मात्रा आ गई। तो यह हुआ हमारा प्रत्येक, इस तरह बन गया हमारा प्रत्येक। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा सु प्लस अच, सु प्लस अच, सु प्लस अच। तो अब हमारा जो सु प्लस अच है, सु में ऊ की मात्रा है, प्लस इसमें अन्य कोई भी स्वर अर्थात आ की मात्रा हुई। तो अब ये हमारा कैसे बनेगा? सो जिसके नीचे ये मात्रा है वो हमारा मात्रा हट गई, यो हमारा आधा हो गया, प्लस ऊ प्लस अ। ऊ हमारा किस में परिवर्तित होगा? वा में परिवर्तित होगा। किस में? वा में। वा भी आधा, प्लस अच, प्लस अच। तो अब हमारा क्या होगा? जो हमारा सु है, स है, वो हमारा आधा है, प्लस वह भी हमारा आधा है। वह में हमारा यो आ की मात्रा आएगी और आह की हमारी कोई मात्रा नहीं होती, तो ये हमारा वह पूरा हो जाएगा। प्लस स्व आधा च और छ, ऐसे के ऐसे ही। तो ये हमारा बन जाता है स्वच्छ। और वहां पे एग्जामिनर क्वेश्चन कैसा करेगा कि हमें दे देगा स्वच्छ, क्या दे देगा? स्वच्छ, और पूछ लेगा इसमें किस प्रकार की संधि, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ये हमें याद रखना है जो हमारा अंतस्थ स्वर है, अंतस्थ व्यंजन। तो हमारे अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, व, र और एक होता है हमारा ल। तो इसमें ल का तो प्रयोग, ल का प्रयोग कोई नहीं किया जाता, लेकिन य, व, र, य, व और र, यह व और से पहले का जो हमारा कोई भी वर्ण होगा वो आधा होगा। इससे हमारी पहचान हो जाती है यण स्वर संधि की। तो इसी प्रकार अब यहाँ से हमें पहचान हो रही है किसकी? व से पहले स एक वर्ण है, वो हमारा आधा है, तो क्या हुआ हमारा? स्वच्छ, या हुआ हमारा यण संधि। इसी प्रकार हम एक अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, पांचवा एग्जाम्पल, अनु प्लस इति, अनु प्लस इति, अनु प्लस इति। अनु में हमारी ऊ की मात्रा प्लस ई की मात्रा। तो ई से हमारा कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे ई हमारा परिवर्तित नहीं होगा, सिर्फ इसकी मात्राओं में परिवर्तन हो सकता है। ऊ है हमारा, तो ऊ हमारा परिवर्तित होता है वो। सबसे पहले हमारा ई आता है, तो सबसे पहले हमारा अंतस्थ स्वर कौन सा है? य, तो वो सबसे पहले अंतस्थ स्वर में ही परिवर्तित होगा। ई के बाद आता है हमारा ऊ, तो ऊ हमारा या के बाद हमारा दूसरा अंतस्थ स्वर होता है वह उसमें परिवर्तित होगा। इसके बाद आता है हमारा ई, ऊ के बाद री, और हमारा तीसरा अंतस्थ स्वर रा होता है, और चौथा होता है हमारा ल, उसका इसमें हमारा प्रयोग नहीं है। तो अब हमारा यहाँ पे क्या होगा?
अन, ना तो हमारा आधा हुआ, प्लस ऊ हमारा परिवर्तित हुआ दूसरे नंबर वाले वर्ण में, तो वह है हमारा वो प्लस इति। तो इति, तो अब हमारा अन तो हमारा ऐसे के ऐसे हुआ, प्लस व प्लस ति। जो हमारा न है, यो हमारा न है, यो हमारा आधा है, तो इसे हम आधा करेंगे। और वह हमारा यहाँ लिख दिया हमने, वह भी हमारा आधा है। लेकिन जो हमारे ई की मात्रा है, जो हमारी ई की मात्रा है, वो ई की मात्रा हमारी इस पर वह पर लग जाएगी। और हमारा जो हिंदी वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला या संधि है, उसमें हमारा जब भी कोई छोटी ई की मात्रा लगती है, तो उससे पहले अगर कोई हमारा आधा वर्ण है, तो उससे पहले लगती है वो हमारी ऐसे लगती है। एक बार नीचे लिख देता हूँ थोड़ा क्लियर सा, अन्विति। क्या हुआ हमारा अन्विति। इसके बाद हमारा आता है छठा एग्जाम्पल, देख लेते हैं हम अपना, वो होता है हमारा पितृ। पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति। अब इसमें देख लेते हैं हमारा यहाँ पे किसकी मात्रा है, री की, यहाँ पे अन्य कोई भी स्वर, वो है हमारा अ। और हमारा री किस में परिवर्तित हो रहा है, रम, रम परिवर्तित हो रहा है। तो हमारा पित्त तो ऐसे के ऐसा ही हुआ, ता हमारा आधा है, प्लस हमारा यहाँ पे आया र, प्लस अनुमति। और जो हमने हमारे पहली क्लास पहला ही टॉपिक पढ़ा था हिंदी वर्णमाला, तो उसमें हमने पढ़ा था हमारे कुछ संयुक्त स्वर होते हैं, संयुक्त वर्ण होते हैं या संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो हमारा जो त और र एक मिलकर एक संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं, जो हमारा होता है त्र। क्या होता है वो हमारा त्र। तो हमारा ये हुआ पी, त और र मिलके हमारे बने त्र, प्लस पितृ। अ हमारा ऐसे के ऐसे ही है, क्योंकि अ की हमारी कोई भी मात्रा नहीं होती है, तो ये हुआ हमारा पितृनुमति। पितृनुमति क्या हुआ हमारा, पितृनुमति, पितृनुमति। इसके बाद हमारे हम कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसके बाद देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। मात्र, क्या देखते हैं, मात्र प्लस इच्छा, मात्र प्लस इच्छा। त्रम हमारा री हुआ, क्या हुआ री, प्लस यहाँ पे हमारा अन्य स्वर के रूप में है ई। तो अब जब हमारा री और ई हुआ, री हमारा परिवर्तित रा में हुआ, तो हमारा मात तो ऐसे के ऐसे ही हुआ, प्लस रा हुआ, प्लस इच्छा हुई। और अब हमारा ई क्या बना, मातृइच्छा, मातृइच्छा। लेकिन ये हमारा हुआ एक अशुद्ध, क्योंकि हमारा त और रा मिलकर बनाते हैं हमारा त्र। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, मात्र प्लस ई की मात्रा, ये वाली हमारी ऐसी हुई मातृइच्छा। क्या बना, मातृइच्छा, मातृइच्छा। इसके बाद हम देखते हैं एक एग्जाम्पल और, तो हम देखते हैं अति प्लस अंत। अति प्लस अंत, तो अति प्लस अंत में हमारी यहाँ पे ई की मात्रा, यहाँ हमारी आ की मात्रा, ई हमारा परिवर्तित हुआ यम, क्या है में यम। तो ये हमारा अत, ता हमारा आधा, या पूरा, या भी आधा, लेकिन आ के यहाँ पे आ जाने की वजह से ये हमारा पूरा पूरा हो जाएगा। ये हुआ हमारा अत्यंत, और अंक की मात्रा यहाँ पे लग जाएगी, तो ये हुआ हमारा अत्यंत। क्या हुआ हमारा अत्यंत। तो अब इसके बाद देखते हैं हमने अब इनकी संधि विच्छेद तो कर लिया, लेकिन अब हम देखते हैं अगर वो हमें
संधि दे दे, संधि विच्छेद का हमने संधि तो बना ली कि कैसे बनाते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा वो संधि विच्छेद दे देगा, क्या दे देगा, संधि दे देगा, उसका विच्छेद हमें कैसे करना है और उनकी पहचान कैसे करनी है। तो अब देखते हैं हम संधि विच्छेद। तो सबसे पहले देखते हैं हम पहला एग्जाम्पल, इसमें क्या देखते हैं, व्यंजन। क्या देखते हैं, व्यंजन। तो हमारा व्यंजन कैसे बनता है, व्यंजन। तो सबसे पहले हमारी इंपॉर्टेंट है इसमें, इसकी हमें पहचान होनी जरूरी है। और पहचान कैसे होगी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो हमारा य व र, ये तीन हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। तो इन अंतस्थ व्यंजनों से पहले कोई भी स्वर व्यंजन आएगा वो आधा आएगा, इससे हमारी पहचान होगी। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, यह हमारा किससे बनता है, यह हमारा बनता है ई। पहला स्वर तो हमारा ई या ई होगा, और दूसरा हमारा कोई सा भी स्वर हो सकता है, कोई सा भी अन्य स्वर। तो यहाँ पे कौन सा है, हमारा अ। जहाँ पे कोई मात्रा नहीं वहाँ पे हुआ हमारा अ। तो अभी हमारा कैसे बनेगा, वो प्लस ई प्लस अंजन, क्योंकि यह तो हमारा ई में और आ में परिवर्तित हुआ, ठीक है। अब ये वी, इसकी मात्रा हमारी पहले आ गई, तो ये हमारा बना वी प्लस अंजन। और जैसे मैंने बताया था, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा अभी कि व्यंजन में हमारी कौन सी संधि है, इसकी पहचान करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं, अत्याचार। क्या देखते हैं, अत्याचार। जो हमारा अत्याचार यह अंतस्थ स्वर है, अंतस्थ व्यंजन है हमारा, उससे पहले हमारा त आधा आ रहा है, तो इससे हमारी पहचान होती है कि ये हमारा एक यण स्वर संधि है। और इसे हम परिवर्तित करेंगे तो जो हमारा यह हमारा परिवर्तित हो जाता है ई में, वापस बैक फॉरवर्ड है हमारा ई और अन्य स्वर से मिलके बना होता है। यहाँ पे हमारा एक तो हुआ ई प्लस दूसरा है हमारा आ की मात्रा, तो हमारा ये हुआ आ। क्या हुआ हमारा अ। तो अब देखते हैं हम इसको, अत प्लस ई प्लस आचार। ई की मात्रा यहां पे आ गई हमारा अति, बाकी बचा आचार, तो हमारा ये बचा अति आचार। क्या बचा हमारा, अति आचार। इसी के बाद हम कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। कुछ एग्जाम्पल्स, देव्यांगमन, देव्यागमन। और ये हमारा ज्यादातर क्वेश्चन, ये वर्ण, ये हमारा जो शब्द है, इसकी हमारी कौन सी संधि है इसमें, ये और इसका संधि विच्छेद बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो अब हम देखते हैं इसमें इसकी पहचान, यह हुआ, उसके बाद एक अन्य स्वर भी हुआ, क्या हुआ, आ, और उससे पहले एक आधा व्यंजन भी हुआ। तो हमारी ये तो कंफर्म हो गया कि ये हमारी यण स्वर संधि है, यण स्वर संधि हुई। तो अब हमारा देव प्लस या हमारा परिवर्तित वही ई से प्लस आ से प्लस गमन, गमन किससे, गमन से। तो अब हम देखते हैं ई प्लस आ है, तो ये हमारा क्या होगा, ई की मात्रा इधर आ गई, ये तो हमारा देवी हो गया, प्लस आ इधर चला गया। अब हम इसे अगर देख लो एक बार दोबारा कि जो हमने पढ़ा ये दोबारा भी हमारा उसी यण स्वर संधि में परिवर्तित हो जाता है, इससे हमारा एक बार कंफर्म हो जाएगा। तो देव हम ऐसे लिखेंगे, से देव, ई प्लस आ मिलके हमारा बना, इधर तो बना हमारा य और इधर बना हमारा आगमन। क्या हुआ हमारा आगमन। यह हमारा परिवर्तित होता, यह होता है हमारा ई से बना, यह हमारा, तो ये बना हमारा, वह तो आधा हुआ, या पूरा हुआ, आ की मात्रा आई और गमन भी ऐसे के ऐसे ही।
तो ये हमारा देव्यागमन वही का वही बन गया। तो इससे हमारा बैक फॉरवर्ड में कंफर्म हो गया कि ये हमारा सही है। देव्यागमन के बाद हम देख लेते हैं हमारे जो हमारा री है, री से कैसे शब्द बनेंगे। तो री है हमारा पित्राल्य। बस ये दो एग्जाम्पल है जो हमारा री का देखेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पित्रा जो हमारा ये हुआ पित्राल्य, जो हमारा वहां पे हमने बनाया था वो तो हमने पित्रा अनुमति बनाया था, पितृ प्लस अनुमति। इसमें तो हमारा कंफर्म हो गया था कि त्र री की मात्रा और प्लस अन्य स्वर है, लेकिन हमें यहाँ कैसे पता लगेगा कि हमारी कौन सी संधि है, कौन सी स्वर संधि है। तो हमें ये देखना है, पहले से तोड़ो। पी त और र, त्र हमारा त और र से बनता है, किससे बनता है? त र प्लस आ की मात्रा है, आ लय, आ प्लस लय। अब देखते हैं त तो हमारा इधर ऐसे के ऐसे आ गया, पितृ पित प्लस जो हमारा र हमें पता लगा कि र हमारा किससे होता है? री से। तो त्र की मात्रा आ जाती है हमारी, त्र पितृ प्लस आ इधर चला गया, आल्य। क्या बना हमारा? ये पित्राल्य। इसी तरह हम एक एग्जाम्पल इसका और देख लेते हैं, पित्राज्ञा, पित्राज्य। तो इसमें भी हमारा त्र से टूट के हमारा त इधर आया, प्लस र बीच में आया, प्लस आ की मात्रा है, प्लस अज्ञा, ऐसे के ऐसे ही हुआ। और र हमारा री में परिवर्तित होगा जब हम इधर लाएंगे, री की हमारी मात्रा लगेगी, प्लस आ हमारा इधर जाएगा, ये हुआ हमारा आज्य, पित्राज्य। क्या हुआ? पित्राज्य। तो इसमें आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और आप अपनी कोई भी बुक लेके उसमें से कुछ एग्जाम्पल री और र इनसे परिवर्तित कर लेंगे और कुछ मिक्स क्वेश्चन कर लेंगे जिससे हमें यण, दीर्घ, वृद्धि और गुण में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो आज की क्लास यहीं तक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और जो इससे पहले हमारे स्वर संधि के पार्ट हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उन्हें भी एक बार जरूर देखें और बाद में प्रैक्टिस